दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे मूल प्रश्न को तलाशते हैं कि क्या पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स का एंट्री रुकेगा या नहीं। इतने दिनों से काफी चर्चा हो रही है जिसमें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की हम बात करते हैं, तो हम यह चर्चा करते हैं कि जब तक राजनीति में क्रिमिनल्स का एंट्री नहीं रुकेगा तब तक राजनीति में सुधार नहीं होगा। आज इस विषय पर 2016 ईस्वी में अश्विनी उपाध्याय जी, जिन्होंने की एक पीआईएल फाइल किया था, उसमें उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 8 को चैलेंज किया था और यह मांग की गई थी कि एक बार अगर किसी व्यक्ति का कन्विक्शन हो जाता है तो उसे दोबारा से कभी भी पार्लियामेंट में इंटर करने की अनुमति न दी जाए, क्योंकि वो कन्विक्टेड हो गया, यानी वह लॉ के नजर में एक क्रिमिनल है। इतने दिनों के बाद मोदी सरकार ने अब दोहरा मापदंड उठाते हुए, क्योंकि आज तक मोदी सरकार ने हर वक्त इस चीज की वकालत की है कि क्रिमिनल का जो है पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं होना चाहिए और पार्लियामेंट जो है वो ऐसे क्रिमिनलों से मुक्त होना चाहिए। लेकिन जब उसे एक स्टैंड इस पर लेने की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट ठीक इसके उल्टे की तरफ इंगित करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार ने कहा है कि यह पार्लियामेंट के डोमेन के अंदर है कि किस तरह का और कितना समय यह तय करना चाहिए कि कितने पीरियड के बाद यह व्यक्ति फिर से इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि इलेक्शन लड़ने की छूट देने के मूड में है मोदी सरकार। और इस एफिडेविट में उन्होंने कहा है कि ये पार्लियामेंट के पावर्स के अंदर है, क्योंकि यह दो प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला तो करता है प्रोपोर्शनेटली, कि कितना क्राइम किया है और उसके प्रोपोर्शन में उसको क्या सजा होनी चाहिए, एंड रीजनेबिलिटी की बात करता है कि वह रीजनेबल है या नहीं है। यानी कि सजा का जो सेक्शन 8 जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, जिसमें कि अभी यह प्रावधान किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा कि अगर किसी आदमी को क्राइम में सजा मिलती है और सजा याफ्ता अगर वो सजा काट लेता है तो उसके बाद जिस दिन से उसको सजा मिली है उसके 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसी तरह से अगर कोई ऑफिसर है वो करप्शन के चार्जेस में किसी सजा में जाता है तो उसके लिए यह पीरियड 5 साल का निर्धारित किया गया है। तो मोदी सरकार ने ये कहा है कि इस तरह का कानून दो आधार पर बनाया गया है, एक तो कि प्रोपोर्शनेट, जितना क्राइम है उतना पनिशमेंट है, और दूसरा वह रीजनेबल होना चाहिए। मोदी सरकार ने इस बात को बताया है कि एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम तक अगर किसी व्यक्ति को पनिश कर दिया जाता है तो यह एक तरह से डिटरेंस का काम करता है। और अनड्यू हार्शनेस पार्लियामेंट ने नहीं किया है इस मुद्दे पर, यानी कि अनड्यू हार्शनेस की स्थिति नहीं बनती है और क्रिमिनल्स जो है अब वो आराम से आएंगे और राजनीति का अपराधीकरण बदस्तूर जारी रहेगा। और यह लिस्ट किसी दो व्यक्ति का नहीं है, ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो कि कन्विक्टेड होने के बाद इलेक्शन लड़ करके पार्लियामेंट में फिर से पहुंचे। तो इससे मोदी सरकार का डबल स्टैंडर्ड तो एक्सपोज हो ही जाता है। इस बात को अब आप मान लीजिए कि राजनीति कभी भी क्रिमिनल मुक्त नहीं हो सकता है। नहीं तो यह केस एक सुनहरा मौका देता था कि जिस समय में कि मोदी सरकार एक इस तरह का स्टैंड ले सकती थी और क्रिमिनल्स के लिए पार्लियामेंट का रास्ता पूरा का पूरा बंद हो सकता था।